जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी और आज लाहौर में 2 बड़े वाक़यात हो गए हैं। मैं आपको बता देता हूं 2 बड़े वाक़यात क्या हुए हैं जी। पहला वाक़या हुआ है लाहौर के इचरा बाज़ार में कि जहां पर एक खातून जो है वो अरब ब्रांड का एक जो है वो सूट पहनकर तो वहां चली गई, जिसके ऊपर लिखा हुआ था हलवा तो हलवा। हलवा, हलवा जनाब अरबी का लफ्ज़ है, उसका मतलब होता है प्यारा, प्यारी और खूबसूरत, जिसको आप कह सकते हैं। जैसे गोरे जो है इंग्लिश में टी-शर्ट के ऊपर लव लिख देते हैं, हम पाकिस्तानी जो है वो अपना टी-शर्ट के ऊपर मोहब्बत लिख देते हैं। इस तरह अरबिक जो है वो अपने ब्रांड्स के ऊपर हलवा और हलवा लिखा उन्होंने प्यारा, और वो खातून पहन के आ गई इचरा बाज़ार में। वहां पर कुछ जो है ना ऐसे अफराद ने जिनके बारे में हम जब बचपन में छोटे होते थे तो एक मिसाल सुनाई जाती थी। वो मिसाल मैं आपको सुनाता हूँ, मिसाल है पंजाबी की थोड़ी सी, तो इसको मैं थोड़ा सा पंजाबी में सुनाता हूँ। पंजाबी में मिसाल है नाज़रीन के जो ना एक गया पाकिस्तानी जो है ना तो सऊदीया ते ਉਹਦਾ ना कोई ऐसा काम किया कि अरबी जो है ना उन्होंने गालां कढ़नियां आनी शुरू करती अरबी च, ते पाकिस्तानी जो है ना अपने नाल जो बंदा सी उन्होंने कहता कि यार वाह सुभान अल्लाह कितनी सोहनी तलावत कर रही है। तो अज वही काम जो है ना वही जो है ना वैसे ही उस मिसाल जैसा जो है ना वो एक वाक्य हुआ है कि जहां पर कुछ लोगों ने सूट को पहने देखकर खातून की बहुत वो तजलील की और वो उसके साथ सलूक किया, और वहां पर नारे क्या लग गए जी, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इसी असना में एसपी मॉलटाउन इर्तजा कुमेल साहब और जो एएसपी है शहर बानो साहिबा, ये मौके पे फोर्स के साथ पहुंच जाती हैं और वहां पर बहुत अच्छे तरीके से जो है ये वहां पर जो लोग होते हैं जो इस चीज पर आबादा होते हैं कि इस खातून को छोड़ना नहीं है, उनके चुंगल से उनको छुड़ाकर और बड़ी अच्छी कारकर्दगी से उनको लेकर पहुंचती हैं थाने। और वहां पर जाकर वो जो है उसके बाद मुतरजम बुलाया जाता है बाकायदा तौर पर अरब का, और वो अरबी जो है उर्दू में कन्वर्ट करते हैं। वो मुतरजम बताते हैं कि जी ये ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई, ये सिर्फ हलवा हलवा लिखा हुआ है। और बाद में वो तस्दीक हो जाती है, वो ब्रांड्स की जो ब्रांड है वो जो कपड़ा है उसकी तस्वीर भी सामने आ जाती है। तो किसी भी कपड़े के ऊपर अरबी लिखने से जो है ना वो सिर्फ अरबी लिखी हो तो उस पर जो है ना वो तौहीन नहीं हो सकती। मैं वीडियो पहले जो वीडियोस वायरल हुई है मैं आपको वीडियोस की तफसील बताऊंगा। पहले वो खातून बैठ रही है तो उनको फौरन मना कर दिया, खबरदार बैठ के तौहीन ना करो। उसके बाद जो है वो उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो बेचारी डर जाती है, और डर के उसके बाद जाकर जो है वो उसे जो एएसपी शहर बानो साहिबा हैं वो इर्तजा कुमेल साहब वो उसे एक बयान दिलवाते हैं। वो बयान देती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा ये कपड़े पहनने से इतना बड़ा जो है वो मामला खराब हो जाएगा, ये तरीकाकार हो जाएगा और मैं लोग जो है मेरी जान के दर पे हो जाएंगे, तो मैं ये कपड़ा पहनने से भी माजरत करती हूँ। हालांकि नाजरीन इंसानियत के नाते उस खातून की माजरत बनती नहीं है, माजरत तो उन जाहिलों की बनती है कि जिन्होंने फौरन से पहले उस पर तौहीन रसालत और इस किस्म का बयान लगा दिया और अपनी ही जगह सही कराई। तो इतनी जाहिलियत है, हम अपनी जाहिलियत के जरिए जो है ना वो किसी भी फतवा लगा देते हैं और ये वाकया है। और मैं समझता हूं कि ऐसे अफराद जो हैं जो बगैर तस्दीक के और बगैर इस चीज को जो है ना वो देखे हुए किसी के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि इस किस्म के वाकयात की रोकथाम हो। कि बगैर तस्दीक के बगैर सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और ये वाकया इंतहाई जग हसाई बना है हम लोगों के लिए कि हम इतने जाहिल लोग हैं कि अरबी जुबान में अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो हम उसको कुरानी आयात जो है ना वो समझ के तो उसकी जो है ना वो हम समझते हैं कि तौबा नाउज़ुबिल्लाह हमने तौहीन कर दी है। इस चीज को देखना चाहिए, अफसरान को भी देखना चाहिए, हुकूमत को भी इस थिंकिंग को इस सोच को सोचना चाहिए कि जिससे हमारी दूसरी दुनिया के अंदर जो है ना वो जग हसाई हो। अरब में तो नॉर्मल लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं और उसके ऊपर कोई ऐसी आयात नहीं लिखी होती, उनकी अपनी अरबी लैंग्वेज है। सिर्फ कुरान पाक अरबी जुबान में नहीं आया, अरबी एक पूरी जुबान है, 22-24 मुल्कों में बोली जाती है और वहां पर उन्हीं जबानों में लिखा जाता है, उन्हीं जबानों में पढ़ा जाता है। उसी कपड़े वही लैंग्वेज कपड़ों के ऊपर जो है ना वो तहरीर की जाती है, जैसे इंग्लिश में टी शर्ट्स पे होता है, पाकिस्तान में टी शर्ट्स पे होता है। ये चीजें यहाँ पर चलती हैं, लेकिन इस इशू ने थोड़ा सा हमारी जो कौम की सेंस है वो भी जो है ना वो थोड़ी मंजर आम पर लाई है कि हमारी सोच है क्या। ये नाज़रीन एक वाकया हुआ है, उसे लाहौर पुलिस के अफसरान ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया और मौके के ऊपर उलमा इकट्ठे हुए हैं और जो अपना जो जिगर तंजीमें थी जो बहुत सरगर्म रहती हैं इस तौहीन रसालत के मामले पे, उनके उलमा वहां पर आए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर तस्दीक की है कि नहीं ये ऐसी चीज नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये चीजें देखी नहीं जाती, पहनी नहीं जाती, हमारा कल्चर नहीं है इस किस्म की चीजें पहनना, तो इससे जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया गया है। कोई बड़ा खौफनाक जो है ना हादसा होने से बच गया। दूसरा वाकया जनाब ये हुआ है कि ताहिर अंजुम साहब है जी, स्टेज आर्टिस्ट हैं, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं और आजकल ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आए हुए हैं। ये मुस्लिम लीग नून उन्होंने ज्वाइन की हुई है और बड़ी मुलाकातें मुस्लिम लीग नून के लीडरों से करते नजर आते हैं, इनकी तस्वीरें अक्सर वायरल रहती हैं। तो आज ये लाहौर में बाबू साबू का इलाका है, बाबू साबू इंटरचेंज है नाज़रीन के, जहां से मोटरवे के जरिए गाड़ियां जो है वो लाहौर में एंटर होती हैं। बाबू साबू एक इंटरचेंज है, वहां पर ये गए हैं। सुनने में आ रहा है कि वहां पर ये वीडियो बनाना चाह रहे थे, वीडियो बनाने लगे हैं तो 2 मोटरसाइकिल सवार हैं और उन्होंने इनकी गाड़ी पर फायरिंग की है और इन पर तशद्दुद किया जिससे वो जख्मी हो गए हैं और उसके बाद वो फरार हो गए हैं। तो नाज़रीन उसके लिए पुलिस वहां पे मौके पर गई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और देख रही है कि मामला हुआ क्या है, क्या बात है, क्या ऐसा वाकया हो गया कि मोटरसाइकिल सवार अचानक से इनके ऊपर फायरिंग करके चले गए। वो बड़ा मसरूफ इलाका है, वहां पे पुलिस का अक्सर नाका लगा रहता है क्योंकि लाहौर के बाहर से गाड़ियां आती हैं, वहां पे चेकिंग होती है, जहां पर ये वाकया इनके साथ हुआ है। तो ताहिर अंजुम साहब का वाकया जो है उसकी तफ्तीश जारी है, जैसे कोई अपडेट आएगी मैं इस बारे में आपको इंशाल्लाह नाज़रीन बताता रहूंगा। प्रोग्राम को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सही खबरें मिलती हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।